अपना मानना है कि हत्या इनकाउंटर में हो या ऐसे हो, हत्या जायज है ही नहीं हमारे हिसाब से। हम लोग जयप्रकाशी हैं, गांधीवादी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता और रंगकर्मी हैं। मेरा नाम अशोक मानव है। हम लोग यहाँ लगातार लड़ते आ रहे हैं कि इनकाउंटर का इंटेंशन आपका क्या है, बिल्कुल। इनकाउंटर का डिफिनेशन क्या है, कोई ये तो बताए। इनकाउंटर 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 क्यों? इनकाउंटर का मतलब होता है कि अपराधी हमला कर रहा हो, भाग रहा हो, तो इनकाउंटर किया जाता है। ये भी डर होता है पुलिस के मन में, एक ये भी डर होना चाहिए। इनकाउंटर को सही तभी कहा जा सकता है जब आपको ये लगे कि आज अगर ये अपराधी छूट गया तो शायद ये बहुत बड़ी तबाही मचा देगा। ऐसा हो सकता है। मैडम, आपको यही मैं रोकता हूँ। हाँ। इसका कोई मतलब नहीं है कि आप अपने भय से, जितने क्रिमिनल दिमाग के लोग हैं वो सब सुरक्षा में गोली चलाते हैं और मर्डर करते हैं। ये पाया गया है सर्वेक्षण में कि 10% ही गुस्सा और अचानक मर्डर होता है। बहुत बड़ा सवाल ये भी आता है कि बड़े बड़े अपराधी जो आजकल जिनका एनकाउंटर हो रहा है, उनका पहले तो एनकाउंटर नहीं हो रहा है, हाफ एनकाउंटर हो रहा है ज्यादातर लोगों का। फिर एक ऐसे व्यक्ति का जो समाज के तमाम मांग को लेकर, ऐसे नहीं कि अचानक से पिस्तौल उठा लिया, अचानक से जो है कट्टा दान दिया। पहले जो है उसने अपने मांग को मुखरता से रखने का प्रयास किया। शायद वो जो है तमाम बड़े बड़े अधिकारियों से भी मिल चुके थे, लेकिन बावजूद जब उनकी बात को नहीं सुना गया तो उन्होंने, हम अभी भी कहेंगे, उन्होंने एक गलत रास्ता अपनाया कि बंदूक उठाई। लेकिन बावजूद इसके उनके पैर पर भी गोली मारी जा सकती थी। उनको जो है वो बाद में पुलिस ने पकड़ भी लिया था, उनके काबू में भी वो आ गए थे। लेकिन उसके बावजूद उनकी मां का अभी तक आरोप है, रो रो कर वो आरोप लगा रही हैं कि हमारे बेटे को घेर कर मार दिया गया, हमारे बेटे का फेक एनकाउंटर कर दिया गया। आप सही है। देखिए, मैं उनका जब 2000 फॉलोवर थे फेसबुक पर, तब से मैं उनको मैंने फॉलो कर रहा हूं और मैंने देखा है भरत तिवारी जी को कि वो जब कर रहे थे, मतलब उनके जितने भी आप पुराना वीडियो देखिएगा उसमें देखिएगा कि वहाँ का जो महादलित लोग जो जवनिया गांव से वहाँ से उठा के यहाँ पे लाए गए हुए हैं, उन लोगों का वो हमेशा पूछते थे। उन लोगों के लिए बिजली का व्यवस्था तक करवाया था। वो लोग जो गड्ढे में 8 फीट नीचे उन लोगों को जो जमीन दिया गया था उसका वो विरोध कर रहे थे। इसको लेके वो बार बार जाकर प्रशासन से मिल रहे थे। तो कितनी जगह उनका मैंने फोटो वगैरह देखा है प्रशासन के साथ, वो जाकर समस्या, महादलितों की समस्या को ले जाकर उठा के वहाँ पे दिखाते थे भरत तिवारी। और थोड़ा सा वहाँ पे मैं गलत हो गए वो, क्योंकि देखिए कोई भी होता है ना कि बार बार हम जा रहे हैं वहाँ, बार बार प्रशासन को दे रहे हैं कागज पेपर दे रहे हैं कि इन लोगों की व्यवस्था की जाए। वहाँ की औरतें बोल रही हैं कि वो अपना वो जो हनुमान जी का लॉकेट है उसको बेचकर उन्होंने वो खरीदा है, क्योंकि वो थोड़ा बेरोजगार थे लेकिन हमेशा समाज के लिए आवाज उठाने वाले थे, और उन्होंने अपना लॉकेट बेचकर वो खरीदा। क्योंकि उब जाता है आदमी जब उस तरह का हम चाहते हैं कि हम किसी के लिए कुछ करें, हो नहीं पाता है, तो हो गया। उन्होंने लास्ट में वो चीज अपनाना पड़ा, लेकिन उन्होंने वहां पे गलती की। थोड़ा सा और लोगों से मिलना चाहिए था, उनको मिल के थोड़ा सा इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए, और वो तंग होकर वो कदम उठा लिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर वो लाइव नहीं किए रहते हैं, अगर वो लाइव में वो अपना ये सिलेंडर नहीं किए रहते, तो और कुछ और प्रशासन उसको बदल देते। शुरुआत में तो कहा ही पुलिस ने कि हम पर जो है वो फायरिंग कर दिया था, उन्होंने हमको जवाबी कार्रवाई मुठभेड़ में, जबकि मुठभेड़ की परिभाषा एक अलग होती है। मुठभेड़ का मतलब है कि पुलिस जो है वो बचने के लिए हमला करे, जवाबी कार्रवाई करे, और उसमें जो है वो जब मृत्यु हो जाए किसी की, जब किसी का एनकाउंटर हो जाए तो उसको मुठभेड़ कहा जाता है। लेकिन साफ वो अपने वीडियो में हम देख रहे हैं कि भरत तिवारी अपने वीडियो में सरेंडर कर देते हैं, अपने कट्टा को फेंक देते हैं। उसके बाद ये भी पता चला कि बाद में उनकी तलाशी भी ली गई थी, उनके पास से दूसरा, क्योंकि एक ही हथियार उन्होंने अपना लॉकेट बेच कर खरीदा था, एक ही हथियार उनके पास था ही। तो इसलिए भी इसका पूरे बिहार में और बिहार के बाहर भी विरोध हो रहा है एकदम, और होना ही चाहिए पूरे देश में, क्योंकि भरत तिवारी यहाँ बिहार में हर घर में है, बस कदम नहीं उठाते हैं क्योंकि हमारा सिस्टम थोड़ा सा गंदा है। लेकिन आपको बता देते हैं कि भरत तिवारी अब पूरा देश बन चुका है। अभी के समय में एनकाउंटर होना कोई बड़ी बात नहीं, एनकाउंटर हो रहा है, लेकिन खूंखार से खूंखार अपराधी का भी जब एनकाउंटर हो रहा है तो पहले हाफ एनकाउंटर किया जा रहा है। पहले जो है उनके पैर पे गोली मारी जा रही है। ऑपरेशन लंगड़ा बीच में हम लोग सुन रहे थे, उसकी काफी लोग तारीफ भी कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जिस पर पहले से कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था, उसका इस तरह से एनकाउंटर करना क्या लगता है?
ये प्रशासन जो है ये इनकाउंटर है ही नहीं। जबरदस्ती बताया जा रहा है कि ये इनकाउंटर है, लेकिन ये इनकाउंटर है ही नहीं। ये तो हत्या किया गया है, साजिश के तहत किया जाए या किसी के दबाव में किया जाए, लेकिन ये हत्या किया गया है। हत्या किया गया है। ये हत्या जो है वो सबसे बड़ी बात है कि उनकी मांग क्या क्या थी जो समाज में एक परिवर्तन ला सकती थी, लेकिन पुलिस ने इसको शुरुआती तौर पर जो है वो बहुत ज्यादा इग्नोर किया, जिसके कारण उनको अंत में हथियार उठाना पड़ा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बिहार में सफेद पोश और वर्दी पोशों की जो साठगांठ है बिहार की बहुत स्थिति को चरमरा चुकी है, जिसके वो स्थिति को देखते हुए भरत तिवारी ने बहुत संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद उसका लास्ट वही मकसद था कि अगर हम इन बातों को अपने अनुसार रखते हैं, इससे ये जो सिलसिला चल रहा है दोनों सफेद पोश और वर्दी पोशों के और पदाधिकारियों के बीच में, इससे मेरा कोई उपाय नहीं हो सकता है। और इस व्यवस्था को लेकर उसने हथियार उठाया और हथियार के माध्यम से उसने ये नहीं कि किसी को वो अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार रखा था, और ये नहीं किसी को मारने और किसी पदाधिकारियों के ऊपर मर्डर करने के लिए नहीं रखा था। अगर उसको मारना होता तो उसके पास एसएचओ साहब जो बैठे हुए थे, तस्वीर वायरल हो रही थी पहले, वहीं पर उनको ठोक दिया होता। लेकिन उसका एक ही माध्यम था कि हमें किसी भी अस्त्र से या शस्त्र से किसी भी तरह हमको न्याय मिलना चाहिए, और न्याय हमें नहीं चाहिए और महादलित और दलित लोगों को चाहिए। क्या क्या मांग थी उनकी, जरा शुरुआत से सारा मांग बताइए। उनका मांग पहला तो था जो जमुनिया में जो बाढ़ में जो लोग पूर्ण रूप से ये हो गए थे, दह गए थे, विलुप्त हो गए थे, उन लोगों को एक अच्छे स्थान पर और सुचारू रूप से उन लोगों को जीवन यापन करने के लिए एक संघर्ष कर रहा था वो लड़का। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम ब्रह्मा जी हैं कि बता देंगे लिख देंगे कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन जिस तरह का रिकॉर्ड किसी व्यक्ति का रहता है उसके आधार पर जो है वो बात समझा जाता है, आगे का जो है वो चीज तय किया जाता है। तो ऐसा भी नहीं था कि वो अगर उस दिन बच जाते या भाग जाते, भागते भी कहाँ, जिसके लिए मांग कर रहे थे वापस बीच में उसी के आते। तो क्या उस दिन उनके पैर पर अगर बहुत पुलिस को लगा कि नहीं थम रहा है ये आदमी, नहीं हाथ में रहा है, पैर पे गोली मार देते? इससे बहुत बड़ा इनकाउंटर हुआ है, आप देखी होंगी, जहाँ डायरेक्टर भी मारा, वर्दी वालों ने गोली मारा है, बहुत जगह देखे होंगे। बाकी ये जो ऐसा व्यक्ति थे वो खाली बोल रहे थे ए हटो भागो भागो भागो, आप फायरिंग करते, किसी शरीर पे फायरिंग नहीं कर रहे थे, वो अपना हवाई फायरिंग कर रहे थे, जो भी मैटर उसका है। बाकी ऐसा कभी कहीं कुछ हुआ नहीं, वो चाहते तो मार सकते थे, अगर दुश्मनी रहता अगर वर्दी वालों से तो मार सकते थे, क्या हम किए नहीं। कुछ लोग इसको जबरदस्ती का हम देख रहे हैं कि जातिवाद का एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, पहले इतना एनकाउंटर हुआ तो लोग नहीं बोला, अभी फॉरवर्ड का एनकाउंटर हो गया तो लोगों को बड़ा बुरा लगा। यहाँ पर फॉरवर्ड बैकवर्ड की बात नहीं है, अगर फॉरवर्ड बैकवर्ड बात रहती तो जमुनिया गाय के लोग नहीं मरते, आज उनकी हत्या जमुनिया गाय के लोग नहीं होती। ये गलत मुद्दा है, एक भटकाया जा रहा है ये मुद्दा हुआ। इस मुद्दा हम तो ये भी देख रहे हैं कि कई सारे लोग जो है ये इनकाउंटर बोल रहे हैं, आज नक्सली को ये लोग पकड़ कर उसको माला पहना रहे हैं। यही बात अभी हम कहने ही वाले, उसको माला पहना रहे हैं, आप उसको आवास दे रहे हैं, उसको खाना और उसके वस्त्र के लिए आप पैसा के मुहैया करा रहे हैं। वो क्यों? वो नहीं है क्योंकि आप उनको जो है वो सही दिशा में लेकर जाना चाहते हैं, निर्देश में लेकर जा रहे हैं, दिशा में लेकर मेन स्ट्रीम से जोड़ना चाहते हैं। वो तो कितने लोगों का घर उजाड़ दिया, उसके बावजूद भी आपने ये रवैया उसके साथ जारी किया है। क्योंकि सिस्टम ये खुद मानता है कि उनको भी सुधारा जा सकता है। तो जब एक नक्सली को सुधारा जा सकता है, जब एक आतंकवादी के लिए मानवाधिकार की तरफ से जो है आवाज उठ सकता है, उनके लिए वकील हो सकता है, तो फिर एक ऐसे युवा के बारे में जिसके बारे में चलिए हम ये भी मान लेते कि वो भटक गए थे, भटक के हथियार उठा लिए थे, हम ये भी मान लिए, लेकिन फिर भी कुछ तो गुंजाइश जरूर रही होगी कि उनको सही रास्ते पे लाया जा सकता है कि